श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। क्या हुआ, क्यों आए हो कोतवाली? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित दरबार है? अंकित दरबार। अंकित दरबार। कौन परेशान कर रहा है दरबार को? क्या हो गया? एक नए नंबर पे कॉल आया था। कौन बोल रहा था? बोले पूजा शर्मा बोल रही हूँ कोतवाली से। अच्छा, फिर मैडम मिली कोतवाली में? नहीं। क्या कहानी क्या है, क्यों फोन लगा रही है तुम्हें वो? डायरेक्ट कॉल आया, बोले 420 का केस लगा आप पे। अच्छा, क्या क्या धोखाधड़ी कर दी तुमने? बोले बजाज फाइनेंस में आपने पेमेंट जमा नहीं करी है, मतलब पेमेंट जमा हो चुकी है अपनी। कितना लोन लिया था? मोबाइल फाइनेंस था 18,000। मोबाइल फाइनेंस कराया था, पैसे पूरे दे दिए? पैसे दे दिए। पूरे दे दिए पैसे? हाँ। अब क्या कह रही है वो? तो बोल रही है आपके 420 का केस लगा हुआ है, अच्छा आप कोतवाली में आके मिलो मेरे से। अच्छा, और नहीं आएंगे, नहीं बात देंगे, फिर क्या करेगी वो? तो बोल रही है आपके घर पे नोटिस भेजूंगी मैं। नोटिस भेजेगी? तो फिर कोतवाली आए, मिली मैडम यहाँ पे? नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं कोतवाली वाले? बोले यार आप उस नाम की कोई मैडम ही नहीं है। पूजा शर्मा? हाँ। अच्छा, उसने खंडवा कोतवाली थाने का ही बोला था? हाँ। अच्छा, क्या करते हो तुम? मैं दुकान पे जॉब करता हूँ। दुकान पे जॉब करते हो। बजाज फाइनेंस से फोन फाइनेंस कराया था, पैसा पूरा दे दिया? दे दिया। अच्छा, कब नो ड्यूज ले लिया? वो नहीं लिया, बताइए। नहीं लिया अभी। कब तक, कब दे दी थी पूरी किस्त? 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए। उसके बाद अब इसका पूजा शर्मा कोतवाली थाने से बोल रही हूँ और तुम कोतवाली थाने आओ, तुम्हारे पे 420 का केस दर्ज किया, ऐसा? ऐसा बोली? हाँ। अच्छा, और तुम्हें नोटिस दूंगी? हाँ। नहीं दिया तो फिर तुम टेंशन में आ गए? टेंशन में आया तो यहाँ के बोले कोतवाली में आके मिलो मेरे से 5 नंबर टेबल पे। अच्छा, कब आया था फोन? अब तो 10 मिनट पहले। और तुम सीधे सीधे दौड़ के कोतवाली आ गए? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोतवाली में आए, फिर क्या हुआ? यहाँ तो मिली नहीं मैडम। मिली नहीं? बोले इस अच्छा, नाम का है ही नहीं कोई। इस नाम से है ही नहीं। कुल मिला के वो तुमसे चाहती क्या थी? फोन पे क्या कहना चाह रही थी? मतलब क्या था उसका? क्यों ऐसा उसने बोला? तुम्हें ही फोन क्यों लगाया? क्या पता, वो मुझे भी नहीं मालूम। मतलब कुल मिला के बजाज फाइनेंस वाली कहानी तुम्हें समझ में आ रही है हाँ। कि बजाज फाइनेंस से तुमने फोन लिया था? अच्छा, उसने बजाज फाइनेंस का नाम लिया, उस महिला ने? नाम लिया ना। क्या नाम बताया उसने अपना? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा ने तुम्हें फोन लगाया और ये बोला कि बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, जी। तुमने किस्तें नहीं भरी और किस्त नहीं भरोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। हाँ। और कोतवाली थाने आ जाओ, ऐसा बोला क्या? हाँ। अच्छा, फिर तुमने ये बात किस किस को बताई? ब्रदर को अपने बताया। साथियों को बताई? हाँ। अच्छा, फिर? बस सीधे यहाँ पे आ गए। अच्छा, तुम्हें चिंता हो गई, कुल मिला के भागे भागे आए तुम कोतवाली? चिंता तो बिल्कुल होगी। स्वाभाविक है, गरीब आदमी के पैसे फोन आएगा कि थाने से बोल रहे हैं 420 का केस दर्ज हो जाएगा तो गरीब आदमी परेशान हो जाएगा। दोस्तों, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित दरबार। दोस्तों, ये अंकित दरबार है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में इस समय खड़ा हुआ है। दरअसल इसका ये दर्द है कि इसको एक पूजा शर्मा नाम की महिला का फ़ोन आया। उसने कहा कि ये मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने से बोल रही है और तुम अगर बजाज फाइनेंस की किस्त नहीं भरोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो है वो 420 का केस दर्ज हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, स्वाभाविक है कि जब उसको ऐसा फ़ोन आएगा तो एक नॉर्मल आदमी डर जाता है। और इस तरह का जो फाइनेंस कंपनी का वसूली का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसी तरीके का है। बजाज फाइनेंस के नाम से तो बहुत लोगों की शिकायत है। कई बार तो वो आईबी का नाम भी ले देते हैं कि हम आईबी से बोल रहे हैं। अब उनको ये कौन समझाए इडियट को कि आईबी का काम फाइनेंस की वसूली करना थोड़ी है। कई बार वो सीबीआई से बोल रहे हैं, कई बार हम हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, कई बार हम सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। कई बार जो है वो बदमाशी टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, घर पे गुंडे आ जाते हैं। ऐसी भी बहुत से लोगों की शिकायतें हैं। कई बार तो वो ग्राहकों के साथ इतनी बदतमीजी करने लग जाते हैं जिसमें वो गाली गलौज देने लग जाते हैं। और इस तरह की बहुत सी शिकायत देश भर में है। तो जैसे ही इस लड़के को फ़ोन आया, ये एक और नॉर्मल लड़का है जैसे आप और हम हैं, और अगर आपको फ़ोन आता है कि मैं फलानी बाई बोल रही हूँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला फीमेल्स को, गर्ल्स को बाई भी बोल दिया जाता है। गर्ल्स की बात नहीं कर रहे, महिलाओं को बाई बोल दिया जाता है। पूजा शर्मा नाम की महिला का फ़ोन आता है, वो ये कहती है कि मैं कोतवाली थाने से बोल रही हूँ और तुमने जो है बजाज फाइनेंस की किस्त नहीं भरी, अगर तुम किस्त नहीं भरोगे तो तुम्हें जो है 420 के केस में अंदर कर दिया जाएगा। ये लड़का दौड़ा दौड़ा दरबार साहब कोतवाली आते हैं और जब वो यहाँ पता करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि यहाँ तो इस नाम की कोई महिला ही
नहीं है, जिसके बाद ये पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी देते हैं। पुलिसकर्मी इन्हें बताते हैं कि संभवतः ये फर्जी कॉल होगा, और अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बता दें, जब भी कोई फाइनेंस कंपनी आपको लोन देती है तो आपसे लिखा पढ़ी करती है, आपसे बहुत सारे साइन कराती है। वो साइन दरअसल एग्रीमेंट होते हैं, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा वसूली को लेकर थानों का कोई काम नहीं है, किसी भी एजेंसी का कोई काम नहीं है। ज़्यादातर जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में केस लगा सकते हैं, वो भी अगर वो आरबीआई के नियमों के तहत ब्याज वसूलते होंगे तो ही उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो कोर्ट में जाके आपसे लोन वसूल पाएंगे, अन्यथा आपका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर ख़राब हो जाएगा, जिसे सिबिल कहते हैं। सिबिल आपका ख़राब हो जाएगा, आपको आगे लोन नहीं मिलेगा, और उस सिबिल से आपको वो ट्रैक करते रहेंगे कि इस व्यक्ति का लेन देन का व्यवहार ख़राब है, इसने इस कंपनी से इतना पैसा लिया था और ये पैसा लौटा नहीं पाया है, और वो हमेशा आपके सिबिल में रहेगा। तो कुल मिलाकर उतना नुकसान होता है और आपको भविष्य में लोन नहीं मिल सकता। इस तरह की ज़रूर परिस्थिति निर्मित होती है, लेकिन कोई ना आपको धमका सकता है, ना आपको थाने बुला सकता है, और जब कोर्ट में मामला जाता है तो फिर कोर्ट से वारंट जारी होता है, और उसका एक प्रोसीजर है, वो जनरली बहुत रेयर केस में आता है किसी को भी। तो अगर आपने किसी कंपनी से फाइनेंस कराया है और आपको इस तरह के फ़ोन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों के फ़ोन को इग्नोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें